बोलिए क्या कहना है आपको। हाँ, मुझे ये कहना है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब मिलना चाहिए। हाँ सवाल मेरा ये है कि हेलो, बोलते रहिए। हाँ, सवाल मेरा ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि सबको अपना अपना हक है, हर मजहब को अपना अपना हक है जिस तरह से वो चले, इसी तरह अगर हमको हक है गौ मांस खाने का, तो आपने भी बैन लगाई है तो ठीक है, लेकिन शराब पीना भी मतलब हमें हराम है, तो आप भी वो बंद करो। और सूर आपको खाना भी किसने, हराम है। आपको आपके देश के कौन से संविधान ने बीफ खाने का अधिकार दिया है? देश के कौन से ने हमें अपने कुरान ने अधिकार दिया, कुरान ने मुसलमान मतलब खुदा ने। हिंदुस्तान में कुरान का राज नहीं है, हिंदुस्तान के संविधान का राज है। अगर आपको कुरान का राज चाहिए तो ऐसे देश उपलब्ध है। मैं जवाब देता हूँ उसको। हाँ मोहम्मद अफजल जी आप जवाब ऐसा मोहतरम मेरी बात सुनिए, जरा गौर से सुनिए मेरी बात। मैं मोहम्मद अफजाल बोल रहा हूँ। सुनिए, अस्सलाम वालेकुम जनाब। सुनो, ऐसा है, मैंने इस गौ मांस के बारे में जो सबसे बड़ा मदरसा है जिसको दारुल उलूम देवबंद कहते हैं, वहां से मैंने एक फतवा लिया है और वो मैं आपको सुना देता हूं और उसका जो जवाब है वो भी बता देता हूं। और उसके बाद भी अगर गौ मांस खाते हैं तो आप ये समझ लीजिए आप कहां पे खड़े ये आपको पता चल जाएगा। पता है हमने लिख के दिया है क्या फरमाते हो उलमाए दीन शरई मतीन मसला ज़ेर पे, कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान, हम हिंदुस्तान में रहते, यहाँ के रहने वाले हमारे हिंदू भाई गाय को माता कहते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, और उसके बाद अगर हम मुसलमान उसकी कुर्बानी करते हैं, क्या ये हमारे लिए जायज़ है? इसके ऊपर उनका जवाब सुन लो आप गौर से, जो आप लोग सुन। और आप, मैं हर मुसलमान को सुनाना चाहता हूँ, दारुल उलूम के देवबंद साहब के जो मदरसे से जो फतवा है वहाँ के मुफ्ती साहब का, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मुसलमानों याद रखो, अगर तुम्हारे ज़रिए किसी दूसरे मज़हब के मानने वाले की दिल आज़ारी होती है, यानी दिल दुखाया जाता है, तो याद रखो क़यामत के दिन मैं उस दूसरे मज़हब के मानने वाले के साथ खड़ूंगा, उसको इंसाफ दिलाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ मैं खड़ा हूँगा। इसलिए उन्होंने ये कहा, ख़ास तौर से ये कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को चाहिए कि वो गाय की कुर्बानी ना करे, गाय काटे नहीं, गाय खाए नहीं। ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा आया है। और अगर आपने आखिरी सवाल है कि पूछिए, आप इस पर कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम कश्मीर में रहते हैं कि यहाँ अक्सर मुसलमानों की, तो मुसलमानों की अक्सरियत है क्या? वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? मेरी बात सुनो। नहीं, आपका हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, आप विदेश में हो क्या? आप हिंदुस्तान का कानून नहीं मानोगे क्या? और जम्मू कश्मीर का जो राजा हरी सिंह का जो कानून है उसमें भी ये लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है, जब अक्सरियत कहाँ चली गई थी, जब राजा हरी सिंह का कानून ये पास हो रहा था कि गौ हत्या जो है जम्मू कश्मीर में बंद रहेगी। अफजाल भाई इनको बोलने दीजिए। मैं पीसीआर को कहूंगा कि इनका ऑडियो खोली, इनको जरा ज्यादा देर बोलने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आजम खान की औलादे कितनी देश के द्रोह में बातें करती है, लोगों को पता चले। बोलते रहिए। आजम खान को आप इजाजत नहीं दे रहे यूएन में जाने का? वह कौन सी आजादी है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में अगर गाय, अच्छा आजादी जब होगी, तुम अगर पाकिस्तान का झंडा आप फहराओगे तो इसकी आजादी दें, आपको ISI का झंडा फहराओगे तो हम इसकी आजादी दें। हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई दूसरे मुल्क का झंडा फहराया जाएगा, ISI का नाम लिया जाएगा, आतंकवाद आएगा, तो उनके साथ ऐसे ही सलूक किया जाएगा जैसा कि और दूसरे लोगों के साथ किया जाता है। आतंकवाद का इस मुल्क के अंदर कोई जगह नहीं है। मुसलमान होने के बाद तुमने ठेकेदारी ले ली है। बोलने दीजिए, हिंदुस्तान को पता चले कि हमने कितने सांपों, मेरी बात सुनो, मेरी बात इनको बोलने दीजिए, हिंदुस्तान को पता चले कि हमने कितने सांपों को पाल के रखा है। बोलिए साहब, आप जो कहोगे हमें मंजूर है, जो कहो, लेकिन हम ये कहते हैं कि यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत है, यहाँ भी आपने बंद बैन लगाई है। अरे गाय अगर नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएगा मुसलमान? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आप मर जाओगे गाय अगर नहीं खाओगे? अरे तुम्हारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, आप सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमानों अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, और पड़ोसी अगर हिंदू है आपका और वो अगर जो गाय उसके गाय तुम्हारे गाय के खाने से उसे तकलीफ होती है, तो याद रखो क़यामत के दिन मैं तुम्हारे साथ हश्र के अंदर तुम्हारा साथ जो हश्र होगा, तुम मुसलमान ही कहलाने के लायक नहीं हो। अगर अपने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। क्यों तकलीफ पहुंचा रहा हो फिर? क्यों, क्या जरूरत है गाय खाने की? लेकिन मेरी बात भी सुनो ना। हाँ, शराब दुकान बंद करो, वो हराम है हम पर, हमें क्या तकलीफ पहुंचाएंगे? वो आप अपनी बात रखो,
आपको कोई रोक रहा है क्या? आप क्यों नहीं शराब की एजिटेशन दुकानें करते बंद शराब करो, के सूद लिए? खाने बंद मैं करो, आपके जो साथ हमें हूँ। तकलीफ पहुंचता है। मैं एक बात सुनो, अगर शराब जम्मू कश्मीर में बंद कराना चाहते हो, मोहम्मद अफजाल आपके साथ खड़ा है कंधे से कंधा मिलाकर, लेकिन आप शराब के मुकाबले गाय को लाके खड़ा करेंगे, ये सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है। मुसलमान को अपनी सोच के ऊपर दोबारा से ये वो सोचना पड़ेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं। अगर शराब की बात है, मैं तुम्हारे जम्मू कश्मीर में, तुम्हारे शहर में आकर तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के बात करूंगा। शराब मेरी की बात बात सुनो यहां तक सर। करते हैं, आप शराब अफजल को गाय साहब। के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? अफजल साहब मेरी बात सुनो। जी सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। हाँ मेरी बात सुनो। बात ऐसे है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा शहद खाना बंद किया था। हाँ तो बंद किया था। हजरत आशा सिद्दीका ने उससे कहा था शहद मत खा, मक्खियां आ जाती हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद खाना बंद किया और अल्लाह ताला ने मतलब अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद हराम तो नहीं किया, शहद खाना बंद किया था। अब वो बंद करा, वो आपकी सेहत के लिए अगर जरूरी है शहद ना खाओ तो ना खाओ। कैसे आपने बंद किया खाने? हैं? जो चीज मैंने हलाल की है वो कैसे आपने छोड़ दी? कौन सी? आपने खुद ही छोड़ दी, वो क्यों छोड़ दी? अरे एक बात सुनो, अगर आप गाय नहीं खाओगे तो मर जाओगे क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ वही मीट सस्ता है, हैं? यहाँ वही मीट सस्ता है ना, हमें सस्ता नहीं देना। अरे मैं कश्मीर के अंदर गांव-गांव तक गया हूँ, कश्मीर के अंदर कभी गाय की कुर्बानी नहीं होती, वहां पे हमेशा भेड़ बकरी की होती है। आज तुम जैसे लोग जो पाकिस्तान से के जो वो हो एजेंट, तुम जैसे लोग इस तरह की बातें कर रहे हो कि गाय गो कशी करेंगे। बिल्कुल आप जैसे लोग, मैं साफ साफ कह रहा हूँ आप लोगों को, आप ISI के एजेंट है, आप पाकिस्तान के एजेंट है। अगर आप इस तरह की बात करते हैं, इस मुल्क में रहते हो, इस मुल्क का खाते हो, इस मुल्क का में रहते हो, तो आपको इस मुल्क के कानून का भी पालन करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं खड़ेंगे तो फिर आप पाकिस्तान चले आओ। चीजें हमें वो हराम करेंगे, हम पर क्यों करिए हम? हैं? हाँ ये इस तरह अगर ये कहेंगे कि दूसरे मजहब का पालन करो, उनका एहतराम करो, ठीक है हम खुद भी खाएंगे, लेकिन जब ये बंदी दीप मतलब बैन लगाएंगे तो तब तो कोई मानने वाला नहीं है। कौन नहीं मानेगा? मैं बोलता अरे हम मुसलमानों को मानना चाहिए, हमें दुनिया से क्या लेना देना? हमारे नबी ने जो फरमाया हम उनका कहना मानेंगे या दुनिया का कहना मानेंगे या पाकिस्तान का कहना मानेंगे? या तुम जैसे लोग वहां पे क्या नाम है, क्या नाम, कश्मीर के अंदर अगर गाय काटेंगे और उसकी बीफ पार्टियां करेंगे तो उस पार्टी करने को उसको जायज करार दे दे क्या? मेरी बात सुने, मेरी बात नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है दूसरे मजहबों का एहतराम करो, ठीक है, वो बात ठीक है, सही बात है। फिर क्यों नहीं करते? समझे मेरी बात पूरी समझे। हाँ। लेकिन कंट्रोल करना मतलब उनको, हाँ मुझे कह सकते हैं वो, आप हमारा एहतराम करो, हम आपका एहतराम करेंगे, लेकिन ये तो नहीं है उस पर किसी को शक पड़े, किसी ने गाँव मांस खाया जैसे वो आसिम ने खाया था तो उसको मार। अरे भाई तुम्हारे जम्मू कश्मीर के अंदर तुम्हारा जो है वहां के MLA मैस के अंदर गौ बीफ पार्टी हुई है, आप लोगों ने वहां पे सब कुछ देखा है। आपने कब कहा, कब मुसलमानों ने कहा कि ये गलत हुआ है? कौन से जम्मू कश्मीर के लीडर ने आके ये कहा कि ये गलत हुआ है, ये बीफ पार्टी नहीं होनी चाहिए थी, ये मजहब इस्लाम के उसके मुताबिक नहीं है? किसने कहा? क्या वो हमें हलाल है, नहीं, उसे अच्छा किया। आप अगर कहते तो आप यहाँ पे दूसरे तरीके से आप ये कहते हैं भाई शराबखोरी भी हम अक्सरियत में, आपका सवाल ये होना चाहिए था कि शराबखोरी हमारे मजहब में जायज़ नहीं है और जम्मू कश्मीर के अंदर शराब आम हो रही है इसलिए उसको रोका जाए। ये सवाल होगा तो मैं उसके साथ हूँ। और आप कहोगे इसलिए अगर शराबखोरी होगी तो हम गाय काटेंगे, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। मैं भी कहता हूँ ये भाई अगर ये मांग करे, हालांकि ये साफ की औकात दिखा रहे, लेकिन फिर भी मैं भाई कह रहा हूं अगर ये मांग करे कि हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में क्या हिंदुस्तान में शराब बंद होनी चाहिए, हम समझ, हम भी साथ हैं, हम करेंगे, हम साथ दे रहे हैं। लेकिन गौ मांस खाना मेरा अधिकार है और कुरान का राज कश्मीर में है, ये शब्द सहन नहीं करेंगे। इनको मुसलमान ही नहीं है, इनको पता ही नहीं, बिल्कुल, कुरान कभी भी नहीं कहा, कुरान में कहीं नहीं कहा कि गौ मांस खाया जो जाए। भी फोन पर हो ये बात सुनो, आप इस्लामिक देशों में जाते हो तो सुअर का मांस बंद है, अगर वहां पर जाके कोई हिंदू कहेगा कि मैं सुअर का मांस खाऊंगा तो चलेगा क्या?